हेलो साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं इजराइल की नवीनतम टेक्नोलॉजी से विकसित विश्व का सर्वश्रेष्ठ हेरोन ड्रोन के बारे में। जी हां, विश्व का सर्वश्रेष्ठ इसे क्यों कहते हैं, क्या खासियत है इसकी, इस वीडियो में सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। जी हां, चलिए शुरू करते हैं। यह है भारत और इजराइल की मैप की फोटो। इस फोटो से आप इनकी दृढ़ता और घनिष्ठता को समझ सकते हैं और बची कुची आप इससे समझ सकते हैं। ये है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो वर्तमान में सत्ता में लौट कर आए हैं दोबारा से। ये है भारत के प्रधानमंत्री, आप सभी जानते हैं। इजराइल एक नवीनतम टेक्नोलॉजी से विकसित देश है। इसी का साथ हमारे प्रधानमंत्री अपने बॉर्डर पे करेंगे, सीमाओं पे करेंगे। इसीलिए इसको लिया है हेरोन ड्रोन। इसका नाम है हेरोन ड्रोन। ये इजराइल की एक नवीनतम टेक्नोलॉजी से विकसित है और इसको अब भारत अपनी सीमाओं पर तैनात करेगा, एलएसी के पास तथा पीओके के पास। तो इससे चाइना और पाकिस्तान दोनों की हालत हो रही है पूरी तरह से खराब। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हेरोन ड्रोन के बारे में अगर बात करें तो हेरोन ड्रोन में जो पहिए होते हैं, टायर्स होते हैं, जो इसके जो टायर्स हैं, ये टायर्स की अगर बात करें तो ये टायर्स हैं। टायर्स को उड़ते समय अंदर कर लेता है, जैसे जहाज में नहीं होती है व्यवस्था, ऐसे ही अपने टायर्स को अंदर कर लेता है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि इसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, यानी फ्यूल कम खर्च करेगा ये और अधिक समय तक ये आसमान में निगरानी करेगा। इसके इंजन की बात करें तो 200 हॉर्स पावर का इसका डीजल इंजन है, 200 हॉर्स पावर का, और ये सैटेलाइट से कनेक्ट है दृढ़ता के साथ। ये पूरी तरह से निगरानी करता है। इसकी अगर बात करें इजराइल के हेरोन ड्रोन की, जिसे विशेषज्ञ कई तरीकों से अमेरिकी ड्रोन से बेहतर बताते हैं, हेरोन की रेंज 7400 किलोमीटर से भी ज्यादा है। लेकिन हेरोन जमीन से सिर्फ 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। साथ ही अमेरिकी ड्रोन की तुलना में यह बस 30 घंटे से कुछ ज्यादा समय तक ही हवा में रह पाता है। आगे बात करें, ये जो ड्रोन है इसकी जो उड़ने की क्षमता है, ये 35,000 फीट ऊंचाई पर उड़ सकता है। 35,000 फीट ऊंचाई तक उड़ने में ये सक्षम है। दुश्मनों पर नजर रखने के लिए हेरोन ड्रोन को सबसे भरोसेमंद माना जाता है। निगरानी के मामले में इसका कोई तोड़ नहीं है। हेरोन ड्रोन को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के यूएवी डिवीजन ने तैयार किया था। 35,000 फीट की ऊंचाई के साथ ये 52 घंटों तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसीलिए इसको लद्दाख में तैनात करेंगे, क्योंकि लद्दाख का जो इलाका है वो एक पहाड़ी इलाका है जहां आप हिमालय को देखते हैं। और हिमालय की अगर ऊंचाई की बात करें तो हिमालय की ऊंचाई लगभग 9 किलोमीटर के आसपास है और इसकी जो रेंज है ड्रोन की वो है 14 किलोमीटर। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमालय के ऊपर उठकर ये चीन की उस पार की सारी निगरानी, सारी खुफिया जानकारी ये भारत को देगा। इससे भारत को क्या फायदा होगा? चीन जो भी आगे की तैयारियां करता है, चीन झूठ बोलता है कि उसने अपनी सेना पीछे हटा ली है, वो झूठ बोलता है कि अब वो उसके सैनिक वहां से अपने बेस से पीछे हट गए। इन सभी झूठ को पकड़कर और उसके आगे इस सच्चाई को रखकर ये साबित कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि दोनों देशों में थोड़ा सा एक फायदा भी होगा इससे कि उसकी सच्चाई सामने आएगी, तो सभी जागरूक भी होंगे। आगे अगर बात करें लद्दाख में नया जासूस सेना को मिले इजराइल में बने एडवांस हेरोन ड्रोन एलईसी पर चीन की हरकतों पर रखेंगे नजर। क्या हरकत कर रहा है उस पर भी बरकरार नजर रखेगा। जैसे कि बॉर्डर पार कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं, बोलता तो कुछ है ड्रैगन और करता कुछ है। अंदर ही अंदर सुरंग बना ली और रातों रात सेना भेज दी। लेकिन कहते हैं हमारा जो भारतीय सैनिक है
वो एक सैनिक पूरे 100 पर भारी है, ये सच्चाई है। आगे अगर बात करें लोकेशन के हिसाब से देखें, ये है LAC, ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं इसको कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1962 में जब युद्ध हुआ था चाइना से, तो उस समय ये लाइन बनाई गई थी और इसको जो चाइना ने हड़प लिया था इसको कहते हैं अक्साई चीन, इसको कहते हैं अक्साई चीन। और इधर की बात करें पाकिस्तान की तरफ, बेटा जी की तरफ, तो ये लाइन है LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल सॉरी लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। और इधर का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। वैसे भारत की जो सीमा है वो यहां तक है पूरी, इधर से चाइना की तरफ से यहां तक है, ये पूरी अपनी बाउंड्री है। 1962 में ये अंदर घुस आया था और तब से वहां अपना स्थायी रूप से बसा हुआ है। लेकिन जब भी आदेश होगा एक बार में इसको धकेल कर इसके चाइना में घुसेड़ देंगे। तो ये था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और ये था लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, ये है LAC। आगे अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, अब इनको दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। यह है जम्मू कश्मीर और यह है लद्दाख। लद्दाख में केवल 2 जिले हैं, एक तो कारगिल और एक लेह, केवल 2 जिले हैं। लेह के नजदीक ही है LAC, ये है LAC। दौलत बेग ओल्डी, ये जो स्थान है ये स्थान बहुत ही चर्चा का विषय था। चाइना इस पे अपना कब्जा करना चाह रहा था और भारत वाले इसको अपना बेस बनाना चाह रहे थे। ये एक ऐसी जगह है जहां भारत की आवाजाही बढ़ सकती है, प्लेन्स के माध्यम से यहां लैंड किया जा सकता है, क्योंकि यहां कुछ जगह समतल है। और ये जो यहां पर स्थान है, ये वाला स्थान यहां है सियाचिन। तो सियाचिन जो कि विश्व की सबसे बड़ी सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, उसके पास है दौलत बेग ओल्डी। इसको कब्जे में करने के लिए, इस पर अपना एरोप्लेन उतारने के लिए हम यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, हमारी VRO यहाँ पर कार्य कर रही है। ये इधर है श्योक नदी और इधर है ये गलवान वैली, गलवान घाटी, जो आपने अक्सर चर्चा में सुना होगा, गलवान घाटी वो यहीं का स्थान है। ये जो लेक है, ये वाली लेक, ये है आपकी पेंगोंग लेक, ये है पेंगोंग लेक। यहीं से चाइना ने घुसपैठ की थी, लेकिन उसका इंडिया ने करारा जवाब दिया था। इसी पेंगोंग झील पे एक शूटिंग भी हुई थी एक फिल्म की, वो फिल्म है 3 इडियट फिल्म की इस लेक पे शूटिंग भी हुई थी। अब मैं आपको दिखाता हूं दौलत बेग ओल्डी किस तरह का दिखता है। आगे बात करते हैं, यह है दौलत बेग ओल्डी। ये ऊपर से कुछ इस तरह की इसकी आकृति है, यहां प्लेन्स को उतारा जा सकता है। प्लेन अगर यहां आएगा, सेना पहुंचेगी, जब यहां से हमारी आवाजाही बढ़ जाएगी तो किसी भी स्थिति में हम बहुत कम समय में सीधे बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे, बॉर्डर पे पहुंच होगी। तो इससे परेशानी होगी चाइना को, क्योंकि उसकी तुलना में उसको आने में टाइम लगेगा और हमारे सैनिक टाइम से पहुंचेंगे, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव रिजल्ट आना है। तो इसलिए इसको एक टेंशन का विषय है चाइना के लिए। ये है जैसा कि मैंने बताया लद्दाख और ये सियाचिन ग्लेशियर, ये वाला सियाचिन ग्लेशियर जो विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। आगे बात करते हैं, सियाचिन ग्लेशियर विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। ये देखिए जम्मू कश्मीर में इजराइल के सहयोग से कृषि को बढ़ावा देने के लिए 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मतलब 2 ऐसे केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं जो इजरायली तरीके से खेती करना सिखाएंगे, इजरायली तरीके से खेती करना सिखाएंगे। जैसे कि राजस्थान सरकार भी अपने यहाँ से कुछ किसान इजराइल भेजती है वहाँ की टेक्नोलॉजी सीख के आने के लिए, जिससे राजस्थान का जो रेगिस्तान एरिया है उधर भी खेती की जा सके। अब आपके माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि जब राजस्थान में रेगिस्तान है